दोस्तों, बिहार बोर्ड के इंटर सेशन 2023-25 के जो छात्र हैं, जो अभी 11th क्लास में हैं, ऐसे 11th के बच्चों का रजिस्ट्रेशन डेट आया हुआ है और रजिस्ट्रेशन उनका चल रहा है। तो 11th का जो रजिस्ट्रेशन कराने वाले बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर कंफ्यूज है कि हम कैसे जानेंगे कि हमारा रजिस्ट्रेशन सच में हो गया, सक्सेसफुली हो गया, हमारा फॉर्म सच में भरा गया, ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा। और हमारा रजिस्ट्रेशन अगर किसी कारण से स्कूल कॉलेज ने नहीं किया तो वो भी हमको कैसे मालूम पड़ेगा। अगर नहीं किया तो दोबारा कैसे करा पाएंगे। आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म अगर अपने कॉलेज में जमा कर देते हैं 11th वाला, तो उसके बाद तो जाहिर सी बात है कि आपसे पैसा ले लिया गया, फॉर्म ले लिया गया, और ये तो कहीं बताया नहीं जाता है कि ये तो कहीं दिखाया नहीं जाता है कि आपका फॉर्म सच में भराया, ऑनलाइन हुआ कि नहीं हुआ। तो आपको मैं बताने वाला हूं कि आखिर 11th का रजिस्ट्रेशन आपका हुआ कि नहीं हुआ, कैसे मालूम पड़ेगा। देखिए, इसका एक बहुत अच्छा तरीका है। आप अभी बस क्या करना है आपको कि आपका स्कूल या कॉलेज जो भी तरीका आपको फॉलो करने बोल रहा है, अगर वो फॉर्म भर के जमा करने बोल रहा है तो हमारे चैनल पर फॉर्म सारा कुछ दिया हुआ है, भरने का तरीका भी दिया हुआ है, भर करके जमा कर दीजिए। अगर आपका कॉलेज कहता है कि नहीं आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा, तो कुछ कॉलेज अपने स्तर से ऑनलाइन करवाते हैं, अपने वेबसाइट से ऑनलाइन करवाते हैं, तो आपको वो तरीका फॉलो करना पड़ेगा। तरीका चाहे जो भी हो, फॉर्म चाहे छपा हुआ मिल रहा हो, फॉर्म चाहे ब्लैंक मिल रहा हो, रजिस्ट्रेशन दोनों से हो जाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब्जेक्ट आपने जो एडमिशन में चुना है उस सब्जेक्ट से भी कोई मतलब नहीं है। अभी आप जो चाहें अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सब्जेक्ट चुन सकते हैं, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमें मालूम कैसे पड़ेगा कि रजिस्ट्रेशन सच में हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए, होता क्या है ना कि जब रजिस्ट्रेशन का डेट खत्म हो जाता है उसके 2-3 महीना 4 महीना के बाद बिहार बोर्ड जारी करता है डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड। अब ये डमी का मतलब क्या हुआ? असली नहीं, असली के जैसा। ये डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी करता है और इसको जारी करने के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य बिहार बोर्ड का यही होता है कि बच्चे फाइनल या ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड या पंजीयन पत्र आने से पहले उसमें देख लें कि हाँ भाई हमारा कहीं कुछ गलत तो नहीं ना है। नाम में, पिता के नाम में, माता के नाम में, कैटेगरी में, सब्जेक्ट में, फोटो सिग्नेचर में, धर्म में, जाति में, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, कहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं ना है। अगर गलती है तो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड सबको डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन मिलता है, आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर डाउनलोड आपसे नहीं भी हो तो अपने स्कूल कॉलेज से मिल करके उसको निकलवा सकते हैं, देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और अगर कोई गलती उसमें है, कुछ भी गलती है, A to Z जितनी चीजें उसमें रहती हैं, नाम, पिता का नाम, माता का नाम से लेकर के सब्जेक्ट, फोटो से सब कुछ में बदलाव होता है, सुधार होता है, चेंजिंग होता है, करेक्शन होता है। और ये करेक्शन आपको खुद नहीं करना होता, ये आप जहां से रजिस्ट्रेशन किए हैं, जहां आपका एडमिशन है, आपके अपने स्कूल कॉलेज से होता है। तो ये डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी इसीलिए होता है कि बच्चे देख लें, समय रहते अगर सुधार करने की जरूरत है तो सुधार कर लें, और अगर कुछ भी गलती उसमें ना है तो उसको बस देख करके चुपचाप रह जाना है। अपने आप फिर आगे जब फाइनल या ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड आएगा तो उसमें सब कुछ ठीक ठीक आ जाएगा। तो 11th का रजिस्ट्रेशन कराने वाले बच्चे बिल्कुल निश्चिंत रहें। देखिए, पिछले साल के जो बच्चे थे, यानी कि जो सेशन 2022-24 के इंटर के बच्चे हैं, जिनको अभी 2024 में फाइनल इंटर का एग्जाम भी देना है, ऐसे बच्चों का डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड कब आया था? तो 6 जून 2023 को। 22 में उनका एडमिशन हुआ, 2022 में ही उनका रजिस्ट्रेशन हो गया। वही दिसंबर लास्ट होते होते जनवरी तक हुआ था, तो जनवरी तक डेट खत्म हुआ रजिस्ट्रेशन का, और जून में 6 जून 2023 को उनका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आया। आपका भी, यानी कि सेशन 2023-25 के बच्चे जो अभी 11th में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं या कराने वाले हैं, ऐसे बच्चों का भी डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जून महीने में आ जाएगा। और जून महीने में अगर डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आपका आया, अगर आप उसको डाउनलोड कर पा रहे हैं या अपने कॉलेज से प्राप्त कर पा रहे हैं, तो समझिए कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। अगर आपका ना तो कॉलेज दे पा रहा है निकाल करके, ना ही आप उसको डाउनलोड कर पा रहे हैं ऑनलाइन वेबसाइट से, तो समझिए कि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। आप फॉर्म लाख जमा कर दिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन पोर्टल पर एंट्री करना होता है स्कूल कॉलेज को। आपने फॉर्म तो जमा कर दिया, आपके स्कूल कॉलेज ने एंट्री नहीं किया, जिसकी वजह से आपका रजिस्ट्रेशन छूट गया। तो अब यहां पर भी चिंता करने की बात नहीं है। उस वक्त आप डमी रजिस्ट्रेशन आने के बाद सोचिएगा कि अब तो मेरा रजिस्ट्रेशन छूट गया, अब क्या करें क्या नहीं करें। तो याद रखिए कि उस वक्त फिर डमी रजिस्ट्रेशन को सुधार करने के बाद, यानी मौका देने के बाद, जारी करने के बाद, फिर से छूटे हुए छात्रों का रजिस्ट्रेशन करने का फिर से मौका एक लास्ट मिलता है। यानी कि जो बच्चे किसी कारण से, अब चाहे वो 9th के बच्चे हों जिनको मैट्रिक एग्जाम देना है 25 में, या फिर 11th के बच्चे हों जिनको 2025 में इंटर का एग्जाम देना हो, ऐसे छूटे हुए बच्चों के लिए रजिस्ट्रेशन का दोबारा डेट भी थोड़ा समय के लिए ही सही, 4 दिन 5 दिन
एक हफ्ता के लिए सही, लेकिन बिहार बोर्ड देता है। तो किसी कारण से अगर आपका रजिस्ट्रेशन 11th वाला मिस भी हो जाता है ना, तो उस वक्त रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपको हर एक जानकारी हमारे चैनल से वैसे भी मिलती रहती है, हर एक अपडेट मिलता ही रहेगा। आपको बस क्या करना है कि हमारे चैनल से आने वाले सारे वीडियोस जरूर देखने हैं, पूरे देखने हैं, आपसे एक भी अपडेट मिस नहीं होगा। तो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आपका आएगा जून 2024 में, और उससे मालूम पड़ जाएगा कि आपका 11th का रजिस्ट्रेशन हुआ कि नहीं हुआ। हो गया तो आपका डमी आएगा, उसको चेक कर लेना है, गलती हो तो सुधार करवा लेना है अपने कॉलेज से, स्कूल से मिलके, और अगर सही हो तो निकाल के चुपचाप रख लेना है। और अगर मालूम पड़ा कि हमारा तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ, तो उस वक्त रजिस्ट्रेशन भी अपने स्कूल कॉलेज से मिलकर करवा लेना है। अब उसके बाद की बातें हम बाद में करेंगे। फिलहाल ये चीज आप दिमाग में रखिए कि रजिस्ट्रेशन आपका होगा कि नहीं होगा, ये उससे क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।